जी, आज बैठक थी आपकी यहाँ पर, क्या मुद्दा था और क्या मांग है आपके? देखिए, संत समिति ऋषिकेश ने आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है और तीर्थ नगरी ऋषिकेश क्षेत्र का पूरे विश्व में आध्यात्म में और धार्मिक क्षेत्र में नाम है। देखिए, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ भूमाफिया ने सारी धार्मिक संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके और उनमें बिल्डिंगें बना दी हैं, कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं और यहाँ तक कि जो कोई बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, ये भी संपत्तियों को तोड़ कर उनका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सन 1950 में जब ऋषिकेश में नगर पंचायत बनी थी, जब लगभग 750 करीब धार्मिक संपत्ति थी, संस्थाएं जिसमें मंदिर, मठ, धर्मशालाएं, अन्य क्षेत्र थे, लेकिन आज मुश्किल से 20-30 रह गई हैं। तो इसका स्वरूप जो है उन्होंने विकृत कर दिया है और स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने मांग की है कि ऐसे लोगों पर जो भूमाफिया हैं, धार्मिक संपत्ति खरीद रहे हैं, उन पर गुंडा एक्ट लगा जाए और रासुका लगाई जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, हम महामहिम गवर्नर साहब से मांग करेंगे कि 1950 से पूर्व की स्थिति को यहाँ यथावत किया जाए। जो निर्माण किया है उन्हें उसे पुनर्निर्माण करके उसी रूप में लाया जाए, अन्यथा संत समिति हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए विवश होगी। बहन जी, अब ये बहुत पेचीदा मुद्दा है, आपको पता ही रहना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, लोग कई मालिक बन चुके हैं। क्या संभव हो पाएगा? एक लंबी लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है, चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जिस संस्था ने नगर पंचायत से 1950 में धार्मिक स्वरूप के नाम पर लाभ लिया है, टैक्स में छूट ली है, वो धार्मिक है तो उसको उसी स्थिति में लाना पड़ेगा। अगर हमें ऋषिकेश के अस्तित्व को बचाना है, इसके संस्कार और सनातन संस्कारों को बचाना है, तो ये आवश्यक है। इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे, हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के रहेंगे और हम चाहते हैं कि ऋषिकेश तीर्थ नगरी क्षेत्र कम से कम ऐसे भूमाफियाओं से मुक्त हो जाए जो धार्मिक संस्थाओं को एक बहुत बुरी नज़र से देखकर उसमें टूट पड़े हैं। और हमारा कहना है, ट्रस्ट है, बाबा काली कमली ट्रस्ट है, इन्होंने टाल वाली धर्मशाला उसके पीछे 14 कमरे यात्रियों के तोड़ के गोदाम बना के बेच दिए। न्यू बिल्डिंग में जो नीचे कपड़े वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, उनके अंदर से रास्ता दे के ऊपर यात्रियों के कमरे गोदाम के लिए दे दिए। क्षेत्र रोड पर एक बहुत बड़ी यात्रियों की धर्मशाला थी, उसे तोड़कर बाजार बना दिया, कम्प्लेक्स बना दिया, आप जाके देख लीजिए। पीछे बागड़ी थी, बागड़ी है, उसको यात्रियों की थी, उसे तोड़ के दुकानें बना दी। राजा जींद ने एक जींदवाड़ा है ऋषिकेश में, वो इस शर्त पर दान दिया था कि इसमें संस्कृत विद्यालय, गौशाला और धार्मिक उपयोग के लिए मैं दान देता हूँ। आज उसको तोड़ के व्यवसायीकरण करने का उद्देश्य है इनका। सरस्वती नदी लुप्त हो गई, लोगों ने घेर ली। मैं कहता हूँ कि जो देश विदेश से तीर्थ यात्री आएंगे वो कहाँ रहेंगे? हमने देखा है कि लोग रात को सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा एम्स खुला है, पूरे गढ़वाल से उपचार कराने के लिए आते हैं लोग, उनके तीमारदार आते हैं, तो वो क्या 1000 रुपये के होटल में रहेंगे? ये आवश्यकता है ऋषिकेश की, इसको करना होगा। और नहीं तो संत समाज इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेगा, कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में जाएगा, हम इसको करा करके रहेंगे। बहन जी, दूसरी बात, संत समाज ने ये भी मांग है, धार्मिक स्थल है, कम से कम यहाँ तो छोड़ दिया जाए। नहीं, सरकार को सोचना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, राम के नाम की सरकार है या सनातन की सरकार है, अब ये तो इनको स्वयं सोचना चाहिए, कौन लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं, कौन लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। उन लोगों को पैसे की चिंता है, उनको ये नहीं है कि इसका धार्मिक स्वरूप विकृत हो रहा है, देश और विदेश से लोग आते हैं, वो यहाँ से क्या मैसेज लेकर जाएंगे? हमारी गरिमा कहाँ जाके रुकेगी? मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि इंग्लैंड से आप चिट्ठी लिख दीजिए ऋषिकेश और इंडिया, चिट्ठी ऋषिकेश आ जाएगी। तो ऐसे स्थल को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हमारा व्यक्तिगत नहीं है, चाहे कोई भी हो, अगर धार्मिक संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बेचने वाला या खरीदने, विशेष रूप से ये भी रखा है कि बेचने वाला भी रासुका में रखा जाए, गुंडा एक्ट में, और खरीदने वाला भी। अगर कोई संत बेचता है तो संत के खिलाफ भी कार्रवाई हो और खरीदने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो, सबके लिए समान कार्रवाई हो।